हाँ, तो सेल्फ इंडक्टेंस शुरू करेंगे। हाँ, तो सेल्फ इंडक्टेंस जाने से पहले क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं। अगर कहीं पे कॉइल है ना, अगर किसी भी तरीके से अगर मैं वहाँ पर फ्लक्स को चेंज कर पाया, फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उधर ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ ऐसे बनेगा ताकि वो उसका कोई अपोज कर सके ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा था उसको। अब मैं क्या बोलूँगा, एक कॉइल में तुम लोग करंट फ्लो कराओ और वो करंट को इंक्रीज कराओ। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा बाय यूजिंग ओस्टर्स लॉ। अगर एक करंट फ्लो होता है एक वायर के अंदर, उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। तो करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के हिसाब से, फेरेडे लॉ के हिसाब से मेरा वो जो कॉइल में ईएमएफ बन गया। अब लेंज लॉ के हिसाब से वो माइनस लगेगा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी आएगा। माइनस मतलब क्या, उसमें जो अब जो ईएमएफ बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, उसमें जो करंट फ्लो होगा, ये जो करंट इंक्रीज हो रहा था अब उसको डिक्रीज कराएगा। अगर करंट शुरू से डिक्रीज होने वाला था अब वो उसको सपोर्ट करके इंक्रीज कराएगा, यही होने वाला है। बात समझ पा रहे हो? लिखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, लिखते हैं नहीं तो भूल जाओगे। लिखते हैं, लिखो 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 लिखो, तुम भूल जाओगे, पता है, लिखो। मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field has been produced, magnetic field has been produced by the external source, by the external source। एक्सटर्नल सोर्स क्यों बोल रहा है, मैं ये जो बोल रहा हूं ना, कॉइल में मैं क्या करूंगा, करंट फ्लो कराऊंगा। कॉइल में करंट कहां से आएगा, अपने आप से थोड़ी आएगा, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्स मुझे देना पड़ेगा, वहां से करंट फ्लो होगा, फिर कॉइल में जाके फ्लो होना चालू हुआ, है ना। फिर कॉइल में अगर मैं इसको यूज करके करंट को मैं चेंज करूंगा तो उधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फिर वो जो चेंज फिर चलता रहेगा। मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स से मुझे करंट फ्लो करना पड़ेगा, तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उधर इसको डायरेक्टली मतलब लिख रहा है क्या कि मैं एक्सटर्नल सोर्स से मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट लिखो। द मैग्नेटिक फील्ड increases, then flux increases, flux increases, and by Faraday's law, if flux increases, ब्रैकेट में फ्लक्स चेंजेस, then EMF can be induced in a current carrying coil, EMF can induced in a current carrying coil। करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। द इफेक्ट इन व्हिच अ चेंजिंग करंट, द इफेक्ट इन व्हिच द चेंजिंग करंट, effect in which the changing current in a circuit induces EMF, in the same circuit is known as self induction, is known as self induction, and the EMF setup is called self inductance, and the EMF setup is called self inductance, is called self inductance।
द EMF setup in this case is called self inductance or self induced EMF or self induced EMF लिखे। अब ये ड्राइंग बनाओ। ये मेरा क्या है जो एक्सटर्नल ये ये रेजिस्टेंस है ना, और ये ये देखो इसमें क्या हो रहा है, करंट ऐसे 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 ऐसे। तो देखो ऐसे करंट आ रहा है ना, ऐसे होते 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 फिर ऐसे ऊपर उठ रहा है। समझ पाए? फील्ड लाइंस बाय करंट आई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय करंट आई। ठीक है, ये क्या है, एक एक्सटर्नल सर्किट है, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को देखो ऐसे ऐसे करके मैं चेंज करूँगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो लेंज लॉ क्या बोले, ऐसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो उसका इफेक्ट को अपोज करे तो उसके अपोजिट में एक क्या बनेगा, एक वोल्टेज सोर्स बनेगा, अपोजिट में करंट फ्लो होता है। उसको भी मैं छोटा सा करके दिखाता हूँ, पहले इसको बनाओ। ठीक है, ये जो सेल्फ एक वो ईएमएफ बन रहा है उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको देखो, ये कॉइल है ना, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, करंट फ्लो हो रहा है, करंट को मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। करंट क्या हो रहा है बोलो, करंट इंक्रीजेस। करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो देखो क्या होगा, करंट इधर फ्लो हो रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, फिर फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या बनेगा, ये ईएमएफ बनेगा फैराडे लॉ के हिसाब से। अब लेंज लॉ के हिसाब से ऐसे बनेगा ताकि ये इसको अपोज करे, करंट बढ़ रहा है तो ये जो कॉइल है ना, ये ऐसे एक वोल्टेज सोर्स बनेगा, ऐसे ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान से देखो, ये जो करंट है ना ऐसे फ्लो होगा, करंट अगर ऐसे फ्लो होगा तो ये इसको क्या करेगा, ये बढ़ता हुआ को रोकेगा। अगर यही बातें होता तो डिक्रीज में तो क्या होता, ये मान लो इधर करंट क्या करे, डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, इसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा, ये ऐसे तो क्या होगा, ये इधर करंट फ्लो ऐसे करेगा ताकि उसको क्या करे, सपोर्ट करे। ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। इधर देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बात समझ में आया? ये मेरा सपोर्टिंग करंट, ये मेरा क्या, इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट बनेगा ना आई, ये मेरा क्या है, आई इंड्यूस्ड।
और ये जो बनाया क्या, ये मेरा क्या है, ये भी आई इंड्यूस्ड। एक जगह में सपोर्ट कर रहा है, एक जगह में अपोज कर रहा है। जो इफेक्ट हो रहा है उसको अपोज करेगा बस। बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा। इंड्यूस्ड करंट opposes the growing current and supports the decreasing current। ठीक है, तो लिखो एक लाइन, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the magnetic field and magnetic field is directly proportional to current। Flux is directly proportional to magnetic field and magnetic field is directly proportional to the current। ठीक है, इसको भी एक बार नोट कर लेना। ठीक है, देखो क्या होगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा, फाई बाय आई, इक्वल टू फाई बाय आई। अच्छा अच्छा, तो फ्रॉम फैराडेज लॉ है ना, फ्रॉम फैराडेज लॉ क्या पता हम लोग को, E का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, N डी फाई बाई डी टी। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, अब इधर मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो इधर। N फाई मुझे क्या मिला, लिखो कैपिटल लिखो प्लीज, इसमें कंफ्यूज मत होना, करेंट ही डिवाइडेड बाई डी टी। तो ई मॉड क्या होगा, एन एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, है ना। और एल कितना होगा, ऊपर लिख रहा हूं, एल कितना होगा, ई डिवाइडेड बाय एन डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, ये, और ये ऑब्वियसली मॉड है। अगर मॉड हटाऊंगा तो क्या होगा, माइनस साइन आएगा, माइनस ई डिवाइडेड बाई एन डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, ये। इसको लिखने के बाद एक पॉइंट लिखना, ये लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये पॉइंट लिखने के बाद लिखना, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that, direction of induced EMF is such that it opposes the cause of induction, it opposes the cause of induction which is change in current। Hence
नेगेटिव साइन hence negative sign negative sign is present in formula. नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट इन फॉर्मूला। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी होता है। क्या होता है यूनिट? हेनरी। और हेनरी नहीं होगा तो क्या होगा बोलो? और क्या होता है बोलो? जो देख के जो तुम लोग बोल सकते हो, ये ई मतलब क्या है? ईएमएफ। ई मतलब चार्ज नहीं, ईएमएफ है। वोल्ट, फिर ये ऊपर उठेगा, सेकेंड डिवाइडेड बाय ये क्या होगा? एम्पियर। देखो वोल्ट ये ऊपर उठ जाएगा, वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर। और इसी को ही क्या बोलते हैं? हेनरी। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी। कैपिटल एच साइन क्या होता है? कैपिटल एच। ठीक है। ठीक है, वो जो सर्किट ड्रॉ किए थे ना, ये जो बनाया था दोनों, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, self inductance of a solenoid. Self inductance of a solenoid. हाँ, उसका और एक डेरिवेशन होता है, बस एक अलग हेडिंग देके लिखते हैं इसको बस। हाँ ऑब्वियसली सोलेनॉइड ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, देखो इसको बस एक डिराइव करके लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ताकि हेडिंग में तुम लोग कंफ्यूज ना हो जब पूछेगा और जब बुक पढ़ोगे, इसीलिए अलग अलग हेडिंग देके बोल रहा हूँ, नहीं तो बात घुमा फिरा के एक ही हेडिंग में ही आ जाएगा। ये ऑब्वियसली ये एक सोलेनॉइड ही है। और देखो एक आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पैरेलल होता है। ये देखो लगभग पैरेलल ही है ना। अच्छा, तो सोलेनॉइड में बोलो ये लेंथ पूरा क्या लूँगा? ये लेंथ ऑफ ये सोलेनॉइड क्या है? एल। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स n है। और ये स्मॉल n क्या है? स्मॉल n क्या है? हाँ, तुम लोग को दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ऑफ अ सोलेनॉइड, ये ठीक है। अच्छा, तो बोलो सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये मेरा क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बी का फॉर्मूला क्या था? अगर वैक्यूम है उसके अंदर तो एन आई है ना। अच्छा, तो v इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट एन। एन क्या है? एन बाई एल इंटू ये क्या होगा? आई। स्मॉल एल यूज करना, कैपिटल एल यूज और मत करना। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस का सिंबल क्या है? एल। इंडक्टेंस का सिंबल क्या है? एल। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना, और उसी को ही इंडक्टेंस ही बोलते हैं यार। अच्छा, तो अभी फाई क्या है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या था? फाई एन बी है ना, एन बी डॉट ए, ऐसे था फ्लक्स का फॉर्मूला। बी ए कॉस थीटा बाई एन बी ए कॉस थीटा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? एन बी ए कॉस थीटा। अच्छा, तो फाई इज इक्वल्स टू एन। अब बोलो क्या होगा? एन म्यू नॉट एन बाय एल आई ए है ना। अच्छा, इधर थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? देख के बोलो। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा होगा, कितना डिग्री एंगल होता है? 0 डिग्री एंगल होता है।
ठीक है, देखो तो फाई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू आई बाय एल ए इक्वल टू, अब बस इतना, कॉस 0 डिग्री तो 1 हो गया, लेकिन फिर भी लिख लो यार, भूल जाओगे, कॉस 0 डिग्री है ना। तो फाई फिर क्या मिला मुझे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाय एल, है ना। और वी नो, हम जानते हैं, एल इक्वल टू फाई बाय आई, तो ये इसको इस तरफ ले आओ, तो देखो इधर क्या बनेगा, ये फाई को इस तरफ, तो फाई बाय आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, या इधर तुम फाइव पुट करके इसको डिवाइड कर दो। देखो तुम बोलो सर मैं ये जो फाइव को लेके इधर पुट करूंगा, हाँ वो भी एक रास्ता है, ठीक है, और एक स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा। तो L इक्वल टू फाइव को इधर पुट, तो आई कट जाएगा, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय L। देखो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, क्या है वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अरे फॉर्मूला क्या था, फाई बाय आई, जैसे करंट का फॉर्मूला होता है वी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी बाय आई, क्या वो वी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो आई के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, एरिया और लेंथ। उसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। लिखो उसको, पहले तो इतना तक लिख लो, फिर मैं वो बोल रहा हूं, पहले तो इतना तक लिख लो, है ना। ये म्यू नॉट क्यों है बाबू, म्यू नॉट क्यों है, वैक्यूम है, इसका अंदर अगर और कोई मटेरियल अगर घुस जाएगा तो ये मेरा क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब सॉरी रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगा, है ना। म्यू नॉट म्यू आर दोनों आएगा, और उसको म्यू लिखते हैं। बोलो, ठीक है। किसके लिए, वैक्यूम, लिख लो एक बार, वैक्यूम के लिए, फॉर मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, फॉर मटेरियल इनसाइड सोलेनॉइड, मटेरियल अगर होगा तो क्या होगा, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। पॉइंट में लिखना, नोट में लिखना, इंडक्टेंस बाय एल डिपेंड्स ऑन, एल डिपेंड्स ऑन एल, ऑब्वियसली इंडक्टेंस, एल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, cross section area and nature of the material, nature of the material of solenoid, है ना, material of the solenoid। हाँ, नेक्स्ट लिखो हेडिंग, नेक्स्ट लिखो हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, magnetic energy stored in an
इंडक्टर। अच्छा, हाँ देखो, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। अच्छा, तो सुनो, करंट देखो ऐसे फ्लो होगा, इसमें कोई डाउट? ये की है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अच्छा तो क्या पढ़े हम लोग, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट को मैं चेंज करूंगा, है ना, इधर में एक रेजिस्टर मतलब लगा के वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको मैं चेंज करूंगा करंट को। करंट चेंज होगा तो क्या होगा, फिर से फेनोमेना मतलब ये करो, चालू करो। करंट चेंज होगा तो एक बार बोलो, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा, है ना, डी फाई बाई डी टी बाई यूजिंग द फेरेडे लॉ। और लेंज लॉ के हिसाब से क्या होगा, उसके ऑपोजिट में फिर से करंट फ्लो होगा, जो कर रहा होगा उसको अपोज करेगा, बस यही ये बात है। तो चलो, तो फिर क्या होगा, अपोज करेगा इसको, तो E इक्वल टू माइनस एल, है ना, डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये माइनस में दिया है, क्यों, क्योंकि ये जो ईएमएफ होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये एस, ठीक है। और ये जो ये मेरा एल है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किस तरह बन रहा था, ये एस है ना, एस एस, बोलो था ऐसे। तो ये जो V बनेगा इक्वल टू माइनस ई, बोलो V इक्वल टू माइनस, देखो इस तरफ है, और ये देखो, ये समझ पा रहे हो, बोलो, देखो माइनस से प्लस क्या था, तो हमारा ये माइनस से प्लस, है ना, अच्छा था खराब हुआ हूं तो क्या हुआ हूं, हाँ खराब था अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ हूं, तो प्लस में आएगा, है ना। ये भी क्या आएगा, माइनस से प्लस होगा, तो ये दोनों प्लस होगा, ये इस तरफ आ जाएगा। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जो भी होगा इसको अपोज करेगा तो माइनस में आएगा ये आंसर। समझ में आया, बोलो। अच्छा, तुम बोलो सर तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, अरे जो करंट बढ़ रहा होगा तो उसको अपोज करेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, इसको अपोज करेगा। अगर करंट क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, तो इसको क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, इसको सपोर्ट करेगा। वो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन माइनस साइन क्यों दे रहे हैं, क्यों अपोज कर रहा है इसीलिए। हाँ, तो अभी वर्क डन क्या होगा, पावर इनटू टाइम, है ना, वर्क। कौन वर्क करेगा, ये जो एक्सटर्नल बैटरी है वो यही तो काम कर रहा है। अरे ये जो एक्सटर्नल बैटरी है ये क्या, ये मेरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को थप्पड़ मारते 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 पूरा सर्किट में घुमा रहा है। अरे अगर ये वोल्टेज सोर्स नहीं होगा तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा, पहला इनिशियल पॉइंट। करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो करंट चेंज नहीं होगा, अगर करंट चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फिर इस तरह चलता जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ये इसका काम क्या है, ये तो पहले थप्पड़ मारते मारते में ये करंट को फ्लो करा रहा है, इसका काम है ना। तो काम कौन कर रहा है, ये, इसी का जो काम है वही जाके मैग्नेटिक एनर्जी में इधर स्टोर हो रहा है, जब जरूरत पड़ रहा है फिर से ये सप्लाई देगा। बोलो बात समझ में आया, जो बैटरी का एक्सटर्नल एनर्जी है, जो एक्सटर्नल वर्क है, वही जाके मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में स्टोर हो रहा है। लिख दे रहा हूं इधर, एक्सटर्नल ये एक्सटर्नल एनर्जी, ये क्या कर रहा है, स्टोर हो रहा है किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल जो वर्क है वो मैग्नेटिक एनर्जी में जाके स्टोर हो रहा है। अच्छा,
तो P क्या है, V इंटू आई डी टी। अच्छा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू V क्या है, माइनस ई आई डी टी इंटीग्रेट। अच्छा, एक बार लिख लेते हैं फिर। E इक्वल टू क्या है, L डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। हाँ ऑब्वियसली, ये तो माइनस था ही, ये भी एक माइनस है। फिर क्या होगा, आई फिर डी टी, फिर क्या होगा एल आई डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, और ये डी टी ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो डी डब्ल्यू क्या बनेगा, एल आई डी आई। अब क्या करना है, इंटीग्रेट। हाँ, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन एल बाहर आई डी टी, तो क्या होगा एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाँ आई ओ हाँ आई डी आई, सॉरी आई डी आई, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यही मेरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जाके स्टोर हो रहा है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये बोलो, समझ में आया? यही था क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या सिंबल है ना, एल इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, है ना। और ये एन क्या होता है, ये एन एक्चुअली कहाँ से आता है बोलो, है ना, ये एन कहाँ से आता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एक्चुअली स्मॉल एन होता है, नंबर ऑफ टर्न पर, है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अच्छा, तो एल इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट, एन के जगह में क्या पुट कर सकता हूँ बोलो, एन एल का स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, तो क्या होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, तो क्या मिला मुझे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, है ना। हाँ, तो एल क्या मिला, म्यू नॉट परमिबिलिटी एन स्क्वायर, ए क्या होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर, है ना, सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड है, हाँ पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये एल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, ठीक है। अच्छा, ये मुझे क्या मिला, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, इसका डायमेंशन भी लिखेंगे थोड़ी देर में, पहले बोलो। अच्छा, ये अब एनर्जी का डेरिवेशन अभी अभी किए, क्या किए बोलो, एनर्जी का डेरिवेशन U इक्वल टू हाफ, कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा, हाफ एल क्या है, पुट करो इसको, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, फिर और ये आई है ना। अच्छा, अब देखो 1/2 म्यू नॉट किया, तो इधर म्यू नॉट स्क्वायर करूंगा, है ना। अच्छा, इधर एन स्क्वायर है और आई स्क्वायर है ना, सॉरी, और ये आई स्क्वायर है, इसको सब पास में लिखा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है देखो, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम लिखा। अब देखो इस, हाँ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये फिर क्या होगा बोलो, म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर, ये क्या है वी, है ना, तो ये मुझे क्या मिला यू, तो ये यू ये क्या होगा बाय वी, है ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या होगा बी स्क्वायर, क्या होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, ये क्या बोलते हैं। अच्छा, इसको सिंबलिकली क्या लिखते हैं, स्मॉल यू लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मतलब एनर्जी डेंसिटी, समझ में आया।
इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन, अच्छा U इक्वल टू क्या होगा? हाफ Li², तो L इक्वल टू क्या होगा? 2U, है ना, डिवाइडेड बाय I²। ये क्या होगा? एनर्जी M1 L2 T - 2 डिवाइडेड बाय I²। I मतलब क्या है? A, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। M1 L2 T - 2 और ये क्या होगा? A - 2। ये क्या होगा? L का डायमेंशन। ठीक है, अच्छा अब सुनो, इससे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछता है, ठीक है सुनो। अच्छा मैं इधर कॉन्सेप्ट में क्या बोला? सेल्फ इंडक्टेंस है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? सुनो, एक कॉइल है, ठीक है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट ये लिखना हो गया। देखो देखो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट देखो, ये सुनो, अगर इधर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर ये करंट इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इधर करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? करंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या? चेंज हो रहा है। करंट अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसका मतलब वो वोल्टेज सोर्स हो गया। अब इसमें क्या होगा? एक करंट और एक करंट फ्लो होगा, वो करंट ऐसे फ्लो होगा ताकि उसको ये अपोज करे, है ना, इसको अपोज करेगा, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इसको अपोज करेगा, क्या करेगा? उसको डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये जो कॉइल है ना, एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? वोल्टेज सोर्स करके क्या करेगा? ये ऐसे पीछे करंट भेजेगा, क्या करेगा? ऑपोजिट है, पीछे करंट भेजेगा, क्योंकि पॉजिटिव से करंट शुरू होता है, नेगेटिव में जाके खत्म होता है। हाँ अब देखो ये क्या है? अब ये हाँ लेंस लॉ भी ऐसा ही है। अब सुनो, इसमें मैं करंट को ये मेरा करंट क्या था? इंक्रीजिंग। करंट क्या है? डिक्रीजिंग है। फिर से देखो वही काम आएगा, करंट क्या होगा? डिक्रीज, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस तो करंट फ्लो होगा। करंट अभी और एक जो करंट फ्लो होगा ये इसको अपोज करे, ये डिक्रीज कर रहा है, उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। फिर तो सपोर्ट करेगा मतलब क्या? ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव होगा, इसको और एक करंट ऐसे फ्लो होगा। ये क्या है? इंड्यूस्ड करंट। ये क्या है? इंड्यूस्ड करंट। ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करेगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरा इंड्यूस करंट है, ये भी क्या है? इंड्यूस करंट। ये आई इंड्यूस्ड, इसको मैं, है ना, थोड़ी देर पहले बोला था। अच्छा इसके ऊपर अभी सम्स करेंगे, देखो हाँ सम्स करेंगे। देखो ये कैसे बैटरी हो रहा है, इसको सम्स करेंगे। देखो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, दिया है एक इंडक्टर, ठीक है, आई एल इक्वल टू 2 हेनरी, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। फाइंड वी ए माइनस वी बी इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर पर सेकेंड and induced EMF बोलो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? E इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? बोलो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, है ना, थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला हुआ है, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा पहले तो बोलो ये करंट क्या हो रहा है? पॉजिटिव में है, करंट पॉजिटिव में इंक्रीज, देखो 4 एम्पियर पर सेकेंड,
पॉजिटिव मतलब क्या, करंट बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 4 एम्पियर, 1 सेकंड में 4 एम्पियर ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसको क्या अपोज करेगा, अपोज करेगा तो क्या होगा, ये एस है ना, एस है। तो ये क्या है, ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। अच्छा, तो अपोज करेगा, हाँ, तो ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो कितना होगा, ये एल क्या है 2, डी का 4 है, तो क्या है 8 वोल्ट, क्या होगा ये 8 वोल्ट। यही मेरा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, अच्छा, और VA माइनस VB क्या होगा, सेम, VA माइनस VB सेम 8 वोल्ट होगा, VA माइनस VB सेम 8 वोल्ट। वही तो EMF जो है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो, L इक्वल टू 2 हेनरी यूनिट है ये। हो गया, लिखना हो गया। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, ऐसा एक सर्किट दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये करंट I है, ये L है, ये E है और ये R है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। इधर गिवन है R इक्वल टू 2 ओम, E इक्वल टू 24 वोल्ट और L इक्वल टू 4 हेनरी। ठीक है, in this circuit current is 10 ampere which is decreasing at a rate of, current is 10 ampere which is decreasing at a rate of 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। इस रेट में डिक्रीजिंग कर रहा है 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। ये सब गिवन है। which decreasing at a rate of this, decreasing at a rate of this, then find potential difference, between Vn minus Vm, Vn minus Vm, बिटवीन, है ना। करंट कैसे फ्लो हो रहा था बोलो, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। मैं क्या बोला हूँ, ये ध्यान से देखो, ये मेरा एम पॉइंट है। मैं क्या करूँगा, एम का देखो पॉजिटिव, देखो एम क्या नेगेटिव कुछ दिया है नहीं ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को सर्किट में कनेक्शन करो, नेगेटिव को ग्राउंड कर दो, फिर इसको इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है कोई भी लोड में। ये इसमें, ये तो ऑलरेडी एक सोर्स है, ये अभी थोड़ी देर में बोलना है। अच्छा, ये क्या होगा इसमें, ये सेम होगा। इधर में जो VA माइनस VB लिखा था, इसको बगैर क्रॉस चेक करेंगे अभी, ठीक है। मैं तो ऐसे ही लिख दिया था 8 वोल्ट, अब चेक कर लेंगे। अच्छा देख लो,
ये ई होगा। अच्छा यार ये एल है, ये मेरा आर था। अब लिखो इक्वेशन लिखो, देखो ये देखो वी एम, ये क्या है वी एन, तो लिखो ये देखो माइनस से प्लस मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या है, खराब थे अच्छे हुए हो, तो अच्छे हुए हो, क्या होगा ई, फिर ये क्या होगा बोलो। अच्छा सुनो, इसमें करंट क्या हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो वो उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा तो रानू ये किस तरह का बिहेव करेगा बोलो, सपोर्ट करेगा, करंट को सपोर्ट करेगा। मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, हाँ सपोर्ट, करंट ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे बिहेव करेगा, तो ऐसे ही करंट को भेजे, मतलब इस तरह पॉजिटिव इस तरह नेगेटिव होगा। बात समझ में आए। तो अच्छे, तब खराब थे अच्छे हुए हो, तो अच्छे हुए हो, एल डी आई बाय डी टी। फिर ये हाँ अच्छे थे खराब हुए, माइनस है ना वी एन इक्वल टू 0। अरे ध्यान से सुनो, देखो 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 सुनो, खराब थे अच्छे हुए हो, अच्छे हुए हो, अच्छे थे खराब हुए हो, खराब हुए हो, खराब थे अच्छे हुए हो, अच्छे हुए हो, खराब थे अच्छे हुए हो, अच्छे हुए हो, इसलिए प्लस लिखा हूं। बात समझ पा रहे हो, इक्वल टू 0। हाँ तो चलो अब सबका वैल्यू दिया गया है, पुट करना है ना। वी एम आई, आई कितना है 10, आर कितना है 2, है ना, प्लस ई, ई क्या है 24, प्लस प्लस फिर एल, एल कितना है 4, डी आई बाई डी टी क्या है 0.5, माइनस वी एन इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा वी एम, हाँ ये 20 और ये 4 कितना होगा 4 प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अरे ये 20 और ये 24 प्लस 4 होगा, ये प्लस और ये कितना होगा 2 माइनस वी एन इक्वल टू 0। तो वी एम माइनस वी एन इज इक्वल्स टू क्या होगा -6। तो वी एन माइनस वी एम क्या होगा 6 वोल्ट। ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया। अरे माइनस से प्लस जा रहे हो, प्लस प्लस से माइनस, माइनस होगा, अच्छे थे खराब हो चुके ना। हाँ तो ये भी है। अब ये देखो ये क्या करंट डिक्रीज कर रहा है ना, लिखा है क्वेश्चन में डिक्रीजिंग एट अ रेट, डिक्रीज कर रहा है, उसको सपोर्ट करेगा, इंक्रीज कराएगा, ऐसे जा रहा है ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसके साथ ही मिल जाएगा। मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि करंट इसको सपोर्ट करे। समझ पाए, फिर ऐसे फ्लो होने लगा। हाँ देखो, हाँ फिर अच्छे से खराब हुआ इसलिए माइनस। अब तुमको चाहिए था वी एन माइनस वी एम, वी एन माइनस वी एम, यही तो चाहिए था क्वेश्चन, है ना। वी एन माइनस वी एम इक्वल टू 0। अब इधर जो सर्किट लिखे थे पहले, इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, है ना। मैं ऐसे ही लिख दिया था, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। क्या था बोलो एक बार अनु, ये ऐसे था और एल कितना था 2 हेनरी था, और ये था ए और ये था बी, है ना। पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट में मतलब क्या पूछा था, वी ए माइनस बी बी पूछा था। और ये क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, है ना। डिक्रीज करने के लिए ऐसे होगा ये, है ना। हाँ अच्छा तो हाँ तो बोलो, ये ऐसे कनेक्ट हुआ है तो पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो, नेगेटिव को ग्राउंड, पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो, नेगेटिव को ग्राउंड। अगर ये माइनस बी होता तो माइनस को सर्किट में कनेक्शन करता, पॉजिटिव को ग्राउंड कर देता, जो कि ये सब मैं किरचॉफ्स लॉ में बोल दिया हूँ। तो क्या लिखोगे, लिखो ये वी ए, प्लीज रिवीजन करो, प्लस से माइनस, तो माइनस एल डी आई बाय डी टी, माइनस ये वी वी, माइनस क्यों हुआ, देखो अच्छे थे खराब हो गए हम, खराब। तो देखो तो वी ए माइनस वी वी क्या है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, यही तो निकला था 8 वोल्ट। एक बार इजी वाला एक तो मतलब वेरीफाई कर दिया, एक बार समझ में आया बोलो। हाँ देखो ये इसमें क्या होता, करंट इंक्रीज कर रहा था, तुम इसको सपोर्ट किया, सॉरी डिक्रीज कर रहा था तो उसको सपोर्ट किया, डिक्रीज कर रहा था करंट। इधर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तुम बोलो सर कैसे, समझ में आया, 4 एम्पियर पर सेकंड, एक सेकंड में 4 एम्पियर बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव दिया है, समझ में आया। लिखेगा डिक्रीजिंग, नहीं तो ऐसे ही सिंबल ऐसे ही दे देगा, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अगर -4 एम्पियर पर सेकंड देता तो डिक्रीज करता,
समझ पा रहे हो? हाँ, तो इसको अपोज करना चाहिए। अपोज मतलब क्या, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, मुझे ऐसे जाना है अपोज करने के लिए। समझ पाए? और एक क्वेश्चन समझ पाए, बोलो। ठीक है, हाँ, किरचॉफ लॉ का ही तो एप्लीकेशन है। बस ये एक वोल्टेज सोर्स कैसे बनेगा यही कॉन्सेप्ट से हुआ है, नहीं तो ये दोनों तो ऑलरेडी था। वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, ये तो था। अब इंडक्टर कैसे वोल्टेज सोर्स बन रहा है, तुम लोग उसको बना पा रहे हो कि नहीं, यही चेक कर रहा है क्वेश्चन देके, उसको तरफ कुछ नहीं है ना। हाँ, चलो और एक ठो कर लो, फिर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस में जाएंगे। शॉर्ट सर्क्यूट, शॉर्ट सर्किट मैंने देखा जहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो होगा उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, रेजिस्टेंस जीरो होता है जहाँ पर। लिखो, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस L of the coil, L of the coil whose resistance, whose resistance whose resistance 2 ohm and current I equal to and current I equal to 1.5 ampere which is increasing at a rate of, which is increasing at a rate of 10 to the power 3 ampere per second, 10 to the power 3 ampere per second। अच्छा, तो देखो क्या हो रहा है, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर, है ना। तो करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये किस तरह बिहेव करेगा ताकि उसको डिक्रीज कर सके, है ना, उस तरह ही उसका बिहेवियर होगा। कैसे बिहेवियर होगा बोलो, एस ये, है ना, उसको अपोज कर सके। हाँ, तो अब लिखना चालू करो, चलो। करंट इसमें इससे फ्लो हो रहा है, ये प्लस माइनस होगा, है ना, हमेशा लोड में तो हमेशा प्लस टू माइनस होता है। लिखना चालू करो, माइनस से प्लस, तो क्या ना 6, फिर क्या होगा ये माइनस एल डी आई बाय डी टी, फिर माइनस आई इंटू आर, है ना, ये इक्वल टू 0। नेक्स्ट 6 माइनस एल, एल कितना, अच्छा एल तो चाहिए, डी आई बाई डी टी क्या है 10 टू द पावर 3, माइनस आई क्या है 1.5, आर क्या है 2 इक्वल टू 0। तो 6 माइनस एल इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एल इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, इसको इस तरफ है ना, 10 टू द पावर 3 इक्वल टू ये 3 होगा। तो एल क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, इसका मतलब 3 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी।